गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुज लिंक इज गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिएगा। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में फर्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जहाँ भी होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, उसमें प्लस ई इफेक्ट वर्क करता है। इसको दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं। फर्स्ट कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन्वॉल्व प्लस ई इफेक्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इन्वॉल्व पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन जब आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से समझ में आएगा कि सेम चीज़ वहाँ भी लिखा हुआ है। क्या कहता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? कि व्हेन कंपाउंड हैविंग multiple bond, then under the influence of outside attacking species, one of the pi electron pair get shifted to the one of the bonded atom which is usually more electronegative. तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ये जो डेफिनेशन लिखे हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो कोई भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि ओनली डबल बॉन्ड ही होना चाहिए। इसमें क्या कहता है? इन्वॉल्व पोलराइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज। तो मान लेते हैं एक H+ आयन का अटैकिंग हो रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो यहाँ पर पोलराइजेशन हो रहा था। पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा? एक बॉन्ड जो है डबल बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वन ऑफ द बॉन्डेड एटम पर शिफ्ट करेगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता तो बात कुछ और थी, मगर यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो किसी भी कार्बन पर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा? एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर कार्बन, ये हाइड्रोजन अटैक जो किया था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जो दो बॉन्ड एज इट इज जिसमें जो कुछ भी मॉलिक्यूल अटैच था वो प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? पोलराइजेशन हुआ, या फिर प्लस ई इफेक्ट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? प्लस ई इफेक्ट क्या होता है कि जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर रहा है उसी पर अगर आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज जाकर के अगर अटैच्ड होगा तो वो हमारा प्लस ई इफेक्ट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा? ये आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज है, ये वाले कार्बन के ऊपर जाकर के अटैच्ड हुआ और इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसी कार्बन पर शिफ्ट हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लस ई इफेक्ट हो गया। और जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, सभी में प्लस ई इफेक्ट का वर्किंग रहता है। सिमिलरली सेकेंड एप्लीकेशन है, क्या है हमारा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड इन्वॉल्व माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे कार्बोनिल कंपाउंड में, उसमें कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? माइनस ई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड क्या हुआ? वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, CO ग्रुप जिस भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। इसमें क्या होगा? माइनस ई इफेक्ट का वर्किंग होगा। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर इस लैंग्वेज में लिखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर अनसैचुरेटेड की जगह पर कार्बोनिल कंपाउंड लिखेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड इन्वॉल्व पोलराइजेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज, और क्या होगा, माइनस ई इफेक्ट वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, माइनस ई इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दैट इज सेकेंड पॉइंट। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। अब मान लेते हैं इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग हो रहा है, NU माइनस। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो खुद नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, उसके साथ अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमें जो न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज कार्बन। कार्बन के ऊपर यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर के शिफ्ट करेगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है, पॉजिटिव चार्ज का नहीं होता। अगर मैं यहाँ से एरो इसके ऊपर ले जाता तो वो गलत हो जाता। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CNU एंड हेयर ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, नेगेटिव ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। इसके अलावा एक और लास्ट एप्लीकेशन है, दैट इज द पॉइंट 3। पॉइंट 3 क्या कहता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीनोइड्स। ठीक है, मीन्स जितने भी बेंजीनोइड कंपाउंड है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है दैट इन्वॉल्व पोलराइजेशन थ्रू इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। मीन्स बेंजीनोइड के अंदर जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट जो भी देखने को मिलता है वो बेंजीन रिंग के अंदर मिलता है व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच देम, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या फिर हम लोग कह सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल सा बात हम कह रहे हैं आपको, जब भी बेंजीनोइड कंपाउंड होता है, इसके लिए हम लोग फर्स्ट एग्जांपल बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भी बेंजीन है, बेंजीन के अंदर ये हमारा स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल का जब भी इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल का जब भी अप्रोच होगा तो बेंजीन रिंग के अंदर पोलराइजेशन होगा, और वो इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट के थ्रू होगा। तो ये जब भी इसका अप्रोच हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन के ऊपर शिफ्ट करेगा, जिसके कारण कुछ इस प्रकार का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, दैट इज दिस एंड ये वाला बॉन्ड जब भी यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा आपका, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच है ही, और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ अटैच्ड होगा, और यहाँ पर जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, बेंजीन, एंड ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पर, और ये वाला जो है हमारा ये प्रोडक्ट होगा, और इसके साथ जो भी फाइनल आगे जो भी रिएक्शन चल के प्रोडक्ट बने एज इट इज़ एज पर डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन वो हमें देखने को मिलेगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं OCH3 विथ बेंजीन। इसमें भी मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो जिसके बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज विद द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड हेयर नेगेटिव चार्ज will come here, and then with the reaction of electrophile we will get here the new molecule as like
दिस वन इज़ आवर प्रोडक्ट। एंड आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट रहेगा और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह और भी कई सारे प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं इसी सीरीज़ में। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए